हेलो एवरीवन। डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन की इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है एडिंग मॉडिफाइंग अ रो। एक नया रो कैसे ऐड करेंगे अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में, और मॉडिफाइंग अ सिंगल कॉलम, किसी एक सिंगल कॉलम की वैल्यूज़ को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट आगे आपको स्क्रीन में एक डेटा फ्रेम दिखाई दे रहा है जो कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज से बना हुआ है। सबसे पहले हम इस दिए हुए 4x4 4x4 के डेटा फ्रेम में एक नई रो ऐड करेंगे, जिस रो का नाम हम ई रखेंगे। अभी तक इसमें 4 रोज़ हैं, ए बी सी और डी। अगर हम सिंगल वैल्यूज़ की रो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक सिंगल वैल्यूज़ इस df.loc ई को असाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल रो ई इस डेटा फ्रेम में ऐड हो गई है। और इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ रो असाइन करनी है तो मैंने यहाँ पर एक नया रो बना रहा हूँ f नाम से, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में 4 डिफरेंट वैल्यूज़ जो कि एज पर कॉलम्स हैं, नेम, एज, जेंडर और क्लास, ये चारों वैल्यूज़ को हम एक लिस्ट के फॉर्म में पास करेंगे। तो इस तरह से डेटा फ्रेम में एक नई रो f ऐड हो चुकी है इन 4 डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जब 2 मेथड यूज़ करी हैं, इन मेथड को हम डिफरेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी सिंटैक्स को हम ई कॉमा हम एक नया कॉलम जी ऐड कर लेते हैं, कॉमा कोलन, यानी कि कॉमा से लेफ़्ट साइड का पार्ट रोज़ के लिए और राइट का पार्ट कॉलम के लिए। तो इस तरह से भी आप एक नया रो ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ पर एच कॉमा कोलन, यानी कि लेफ़्ट रो कॉमा के लेफ़्ट साइड का रोज़ के लिए, राइट साइड का कॉलम के लिए एम्प्टी वैल्यूज़ देकर भी आप रोज़ ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रो को अपडेट करने के लिए हम LOC फंक्शन के अंदर किसी एग्जिस्टिंग रो जैसे कि ए को एज अ वैल्यू पास करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं मैंने अभी असाइन किया हुआ है। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो रो ए की सारी वैल्यूज़ अभी से अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप एग्जिस्टिंग रो को भी अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर एग्जिस्टिंग रो को मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ अपडेट करना हो तो आप इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स सीक्वेंस होगा। जैसे पहला कॉलम नेम, दूसरा कॉलम एज, तीसरा कॉलम जेंडर और चौथा कॉलम क्लास। तो इस तरह से आप एग्जिस्टिंग रो को भी अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी दिए हुए डाटा फ्रेम में। और इसी तरह से आप आई ऐड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप आई ऐड के यूज़ के साथ भी एक सिंगल सेल मॉडिफाई कर सकते हैं। आई ऐड के केस में आपको इंडेक्स, रो इंडेक्स देने पड़ेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा फ्रेम को असाइन होते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट, और इसी तरह से 0 1 2 3। इन केस अगर आप कोई कॉलम लेवल या रो लेवल नहीं असाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रो इंडेक्स असाइन होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी अपडेट किया 0 0 लोकेशन पे, यानी कि 0 मीन्स ए, 0 मीन्स नेम। और इसी तरह से सिमिलरली आप LOC और ILOC के साथ भी ये चीज़ रिपीट कर सकते हैं, जैसा हमने एट और आई एट के साथ किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले मैं LOC के साथ मैंने नेम अभी अपडेट किया। तो इसको मैं एक बार पंकज लिख के चेक कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट लोकेशन में जो कि ए और नेम से बनी है, पंकज अपडेट हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं फिर से चेक करूं तो ये A00 लोकेशन पे अमन अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप सिंगल वैल्यूज़ भी डेटा फ्रेम में अपडेट कर सकते हैं। आगे स्क्रीन में आपको तीनों सिंटैक्स दिखाई दे रहे हैं कि कैसे हम सिंगल रो को ऐड करेंगे और कैसे हम वैल्यूज़ को मॉडिफाई करेंगे। इस सिंटैक्स को आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।